यीशु सहाय। 503 वर्ष मत संशोधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक सवाल जो बार बार हम लोगों तक आ रहा है, वो सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि आखिर ये मत संशोधन पर्व है क्या? क्या ये हमारी कलीसिया से जुड़ा कोई ऐतिहासिक तथ्य है जिसे हम लोग नहीं जानते? और यदि ये हमारी कलीसिया का कोई ऐतिहासिक तथ्य है तो फिर इसको मनाना कैसे है और इसके क्या मायने और क्या महत्व है? मेरे प्रियो, इस सवाल का जवाब ढूंढना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने आप को मसीह विश्वासी कहना। 16वीं शताब्दी के मध्य में पूरे विश्व में सिर्फ एक ही कलीसिया थी और वो कलीसिया थी रोमन कैथोलिक चर्च। और बहुत सारे लोग रोमन कैथोलिक चर्च की विचारधाराओं से प्रभावित थे और उस समय रोमन कैथोलिक चर्च में ढेर सारी कुरीतियां, ढेर सारा अंधविश्वास और कुछ ऐसे विचारधाराएं थी जो बाइबल की शिक्षाओं से मेल नहीं खाती थी। मार्टिन लूथर ने इन सारे कुरीतियों का विरोध किया। जिस प्रकार हम आज स्वतंत्रता के साथ बाइबल को खरीद सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, बाइबल को रख सकते हैं, लेकिन 16वीं सदी तक बाइबल कुछ खास वर्ग तक ही सीमित थी और वो साधारण लोग उसे पढ़ नहीं सकते थे। उस समय के हिसाब के अनुसार उस समय की कुरीतियां कुछ इस प्रकार थी कि पाप क्षमा पत्र खरीद लेने मात्र से आप उद्धार पा लेते या फिर आपको स्वर्ग की अनुभूति होती। इस प्रकार की विचारधाराएं उस समय व्याप्त थी, जिसको मार्टिन लूथर ने अपने 95 सूत्र के द्वारा खंडित किया, जिसका खंडन और विरोध किया। मार्टिन लूथर का कदापि अर्थ दूसरी कलीसिया का निर्माण करना या दूसरे संगठन का निर्माण करना नहीं था। उन्होंने सिर्फ रोमन कैथोलिक चर्च में कुछ सुधार की गुंजाइश हो, इसलिए उसने अपने इस मतों को 95 सूत्र के आधार पर दिया, जिसका शुरू में बहुत विरोध हुआ, लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने उस मत का स्वागत किया। और फिर बाद में बहुत सारे कैथोलिक विश्वासी भी थे जो कि बाद में इस मत के द्वारा वो आगे आए और यही मत संशोधन कहलाया। और जो भी लोग इस मत में, इस विचारधारा में शामिल हुए, आज पूरी दुनिया उनको प्रोटेस्टेंट, यानी कि मुझे और आप जिस विचारधारा को लेकर चलते हैं, इसे ही प्रोटेस्टेंट कहते हैं। मत संशोधन का अर्थ यही है। जाते जाते आखिरी में सिर्फ आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से और प्रभु के बहुत सारे सेवकों के बड़े त्याग के कारण यह स्वतंत्रता हमें मिली है। कहीं हम फिर से अपने विचारों की परंपराओं में कैद ना हो जाएं। मत संशोधन या फिर धर्म सुधार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और जरूरी है कि यह धर्म सुधार लगातार जारी रहे। धन्यवाद। यीशु सहाय।